आज का हमारा सबक है कि ग्रीट किस तरीके से करेंगे जब आप मिलते हैं किसी से, चाहे वो मिलना पहली दफ़ा हो या थोड़ी देर के बाद हो, यानी आज मिले फिर कल मिले, यानी ज़रा सा गैप आ गया, तब हम मिलेंगे, तब हम क्या कहेंगे, बात को किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, जारी किस तरीके से करेंगे, तो उसे हम ग्रीट कहते हैं। उर्दू में उसे हम सलाम कहते हैं। अगर दूसरे रिलीजन की बात करें तो वो लोग नमस्कार या प्रणाम कहते हैं, और इस्लाम हमें सबक सिखाता है सलाम का, यानी अस्सलामु अलैकुम। अगर ये दोनों नहीं कहने हैं, यानी कि अपने बात से मज़हब को आपको नहीं बताना है, तब आप क्या कहते हैं? इंग्लिश में फिर कहते हैं गुड मॉर्निंग, या स्टार्ट करते हैं हेलो से या हाय से। इसके बाद हम कहते हैं गुड, सुबह हो रहा है तो गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डबल ओ का साउंड ऊ होता है, बड़ी ऊ होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ऊ नहीं बल्कि छोटी ऊ होगा, गुड। समझ ले, यहाँ पर जी और यू है तो गुड, गुड यानी कि अच्छा। फिर आगे है मॉर्निंग, स्पेलिंग याद करते जाएंगे, MORNING, मॉर्निंग। यहाँ पर ये जो आर दिख रहा है ये लगभग साइलेंट होगा, यानी कि 90% साइलेंट होगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं कहेंगे, गुड मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग। यानी कि मीनिंग ही से समझ में आ गया कि ये आप कब बोलेंगे, जब आप सुबह में मिल रहे हों। एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आप ये गुड को भी हटा दें तब भी चलेगा, लेकिन आप इस गुड को तब हटाएंगे जब आपके सामने कोई फ्रेंड हो, जहाँ पर आप इनफॉर्मल हो, यानी कि बातचीत में उतनी हिचकिचाहट नहीं हो। ये अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को गुड हटाकर नहीं बोलेंगे, उन्हें तो गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। लेकिन आपके सामने आपका फ्रेंड है जिससे आप खुलकर मिलते हैं, तो सिर्फ आप उसको मॉर्निंग कहेंगे तो चलेगा, और ये अच्छा भी लगता है, यानी मिले मॉर्निंग, या मैसेज कर दिया मॉर्निंग। अगर आपको किसी ने कह दिया तब भी आप उसका जवाब क्या देंगे? वही जवाब देंगे, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग यानी कि सबाहल खैर, अरबिक में उसे कहते हैं सबाहल खैर, यानी आपकी सुबह अच्छी हो। अगर आप शाम में मिल रहे हैं तब आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। गुड, भाई गुड यानी अच्छा, इवनिंग यानी आपकी शाम अच्छी हो, और मिलाकर कहते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समझ ले, इस डी को यहाँ मिला देते हैं, गुड इवनिंग। इवनिंग का स्पेलिंग आप याद करेंगे, इवनिंग यानी कि शाम, यानी आपकी शाम अच्छी हो, गुड इवनिंग। अगर किसी ने गुड इवनिंग कहा है तो उसका जवाब भी वही आप देंगे। अगला टॉपिक है यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एंड अदर्स। इंट्रोड्यूस मतलब होता है मुतारिफ कराना, यानी तारुफ कराना, बताना। तो अपने आप के बारे में किस तरीके से बताएंगे? वन सेल्फ यानी कि खुद को कैसे बताएंगे कि मैं कौन हूँ, और दूसरे के बारे में, यानी कि अगर आपके साथ कोई और हो और आप तीसरे से मिल रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताते हैं, फिर आपके साथ जो है आप उसके बारे में बताते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? हेलो, उसके बाद हाउ, HOW, हाउ। हाउ यानी कि कैसे, RARE, आर, इसे आप क्या पढ़ेंगे? RARE पढ़ेंगे। समझ लीजिए कि बस ये आर है, आरे या अरे नहीं पढ़ेंगे इसे। हाउ आर यू, YOU, याद रख ले, YOU। इसका मतलब होता है तुम, आप, या तुम लोग, या आप लोग, या तू कह लें। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ का मतलब कैसे, आर यानी कि हैं या हो, और यू यानी कि तुम या आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगर आपसे किसी ने ये सवाल किया तो आप क्या कहेंगे? आई एम फाइन, मिलाकर आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। फाइन यानी कि ठीक, अच्छा। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फाइन यानी अच्छा, आई एम फाइन। ये सब पढ़ें और याद कर लें, बेसिक है। समझ लीजिए ए और एम, ये क्या है आपका? एम है, आपको पढ़ना है एम। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। और इस
आई एम को शॉर्ट करके आम भी कह दें तो चलेगा। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। और आगे आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। तो शुक्रिया को इंग्लिश में हम कहते हैं थैंक यू, THAN के थैंक यू, थैंक यू। अब अलग अलग करके नहीं कहते हैं, थैंक यू नहीं कहते, थैंक यू, थैंक यू डायरेक्ट कह देते हैं। और थैंक यू मतलब होता है आपका शुक्रिया, यानी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बेहतर है। आप भी सवाल कर सकते हैं, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। तो जवाब क्या देगा? आई एम फाइन थैंक यू, या फाइन की जगह गुड भी कह सकते हैं, आई एम गुड थैंक यू। तो इस तरीके से मिलते वक्त अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके जवाब में कहेंगे। उसके बाद आप नाम बताते हैं कि मैं कौन हूँ। तो आगे यहाँ पर MY, माय, माय मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। नेम, NAME, नेम यानी कि नाम, माय नेम। इज यानी कि है, आई और इस को इज पढ़ना है, ना कि इस पढ़ेंगे, इज। जॉन, यहाँ पे आप कोई भी नाम ले लेंगे जो आपका नाम है। माय मेरा, नेम नाम, इज है जॉन, माय नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है। आगे माय नेम इज जेन, मेरा नाम जेन है। तो ये पहले कहता है माय नेम इज जॉन, फिर ये कहती है माय नेम इज जेन। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? तोड़ तोड़ कर एक एक वर्ड पढ़ना है और उसका मीनिंग लिखना है और बार बार पढ़ने हैं। वही टॉपिक है कि अपने आप को और दूसरे को किस तरीके से बताएंगे। तो यह भी हमने देख लिया। आई एम यानी कि मैं हूँ, आई मतलब बताया मैंने मैं, एम यानी कि हूँ, आई एम मैं हूँ। आप यहाँ पर अपना नाम लेंगे, जो भी आपका नाम है। आई एम जेन, मैं जेन हूँ। फिर यहाँ पर ये कहता है आई एम जॉन, आई एम की जगह आम कहेंगे, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर एक नया वर्ड आया व्हाट, इसे क्या कहेंगे? व्हाट, WHAT, व्हाट। लिप्स को राउंड करके, इसे वट नहीं कहना है, व्हाट। लिप्स को गोल करके राउंड करके कहेंगे। व्हाट यानी कि क्या, इज अभी बताया ऊपर में कि है, व्हाट इज क्या है, योर, योर YOUR, योर पढ़ेंगे। अभी आपको ऊपर बताया गया था YOU, ये ओ है यहाँ पर, ठीक है, लिखने में दिक्कत हो रही है, ओ है ये YOU। इसे हम क्या पढ़ते हैं? यू। और यू का मतलब अभी क्या बताया? तुम या आप। जब इसमें हम आर लगा देंगे, योर, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा? तुम्हारा। तुम्हारा होगा तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके, इस तरीके का मीनिंग निकलता है। तुम्हारा और आपका एक ही चीज़ है, ठीक है। जब आप फॉर्मल रहते हैं तो आपका कहते हैं, और जब आप इनफॉर्मल होते हैं तो तुम्हारा कहते हैं। व्हाट इज योर, और यहाँ पर भी आर लगभग साइलेंट होगा, लेकिन ज़रा सा आवाज़ आना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, नेम बता चुका हूँ अभी ऊपर। व्हाट क्या है, इज, व्हाट क्या, इज है, योर तुम्हारा, या कह ले आपका, नेम नाम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि व्हाट इज को कंबाइन करके, यानी एक साथ बोलते हैं हम व्हाट्स, यानी कि व्हाट इज को एक साथ व्हाट्स। ऊपर ही वाला वर्ड है ये माय नेम इज, यानी कि मेरा, माय का मतलब मेरा नाम है, जो नाम है वो कहेंगे माय नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है। अब तो ये हो गया कि आपने अपने आप को बता दिया, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस, तारुफ कर दिया अपने आप के बारे में। लेकिन अगर आपके साथ कोई एक और है, तब आप उसके बारे में कैसे बताएंगे? उसने सवाल किया तीसरे शख्स ने, हु। अभी मैंने कहा कि व्हाट यानी क्या, और हु यानी कि कौन, ठीक है। इसे वो नहीं पढ़ेंगे, समझ ले, W है ही नहीं। लिखने में ज़रूर लिखेंगे, बोलने में नहीं बोलेंगे। अगर आप W को नहीं लिखते तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो इसे आप पढ़ेंगे हु, ओ का साउंड यहाँ पर ऊ है। हु कौन, इज है, दिस यानी कि ये, दिस यानी कि ये, दिस क्या है स्पेलिंग? THIS, दिस। हु इज दिस, कौन है ये, हु इज दिस, कौन है
ये कौन है, इस तरीके से आप कहते हैं। तो दिस इज़ ये है, दिस इज़ ये है जॉन, दिस इज़ जॉन, ये जॉन है। अब यहाँ पर किसी को आप कुछ कह रहे हैं कि ये करो, यानी कि आप किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं, तब किस तरीके से देंगे, आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं किसी को खड़े हो जाओ, क्या कहेंगे आप, डायरेक्ट स्टैंड, खड़े हो जाओ। सिट, बैठ जाओ, बस एक वर्ड कहेंगे, बात जाहिर हो जाएगी। यानी कि कोई बैठा हुआ है, आप उससे कहना चाहते खड़े हो जाओ, तो आप क्या कहेंगे, स्टैंड, खड़े हो जाओ। अगर कोई बड़ा है तो आप प्लीज़ लगा कर बोलेंगे, प्लीज़ स्टैंड, यानी कि खड़े हो जाइए। बड़े को सिर्फ स्टैंड कहना बदतमीज़ी कहलाएगा। अगर कोई बड़े हैं तो उसे पोलाइटली, तमीज़ के साथ क्या कहेंगे, प्लीज़ स्टैंड, खड़े हो जाइए। और अगर हम उम्र है, यानी कि एक उम्र के हैं, इनफॉर्मल हैं, दोस्त हैं, तो आप क्या कहते हैं, स्टैंड, खड़े हो जाओ। जैसे क्लासरूम में टीचर कहते हैं स्टैंड, खड़े हो। आगे सिट, यानी कि बैठ जाओ, सिट, बैठ जाओ। ताली बजाने को हम कहते हैं क्लैप, क्लैप यानी कि ताली बजाओ। टीचर लोग भी क्लासरूम में कहते हैं कि उसके लिए क्लैप करो, तो क्लैप यानी कि ताली बजाओ। CLAP, क्लैप, स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। क्लैप यानी कि ताली बजाना, क्लैप, ताली बजाओ। लिसन, सुनो, लिसन, सुनो। उसके बाद आगे यहाँ पर देखें, लुक, देखो, लुक हम किसी को कहेंगे, देखो, लुक, देखो। LOOK, लुक यानी कि देखो। इसी पैटर्न पीछे वर्ड क्या था, GOOD, गुड, यानी कि अच्छा। इसी पैटर्न पर एक वर्ड था BOOK, बुक। लुक, देखो। स्पीक, बोलो, स्पीक यानी कि बोलो। अगर किसी को कह रहे हैं कि बोलो, तो आप बोलो की जगह आप क्या कहेंगे, स्पीक। अगर कोई बड़ा है तो प्लीज़ स्पीक। स्पीक की स्पेलिंग SPEAK, स्पीक, बोलो। किसी को कहना है कि गाओ, तो सिंग, सिंग। कूदो तो जंप, सिंग एंड जंप। फिगर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यूनिट 1 ख़त्म होता है। जितने भी अल्फाज यहाँ पर आए हैं इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, फिर यूज़ करें अपने डेली लाइफ में। इन सारे वर्ड्स को लेकर आएँ और इसे लिखें भी। लिखना बहुत ज़रूरी है और लिखने के बाद फिर उसे पढ़ें दोबारा से।